अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशली टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। वो है इफ़ेक्टिव लेसन प्लानिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल लेसन प्लान क्या होता है। लोगों ने बीएड एमएड के अंदर इसकी ट्रेनिंग की होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो लेसन प्लानिंग हैं वो जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर चल रहे हैं, मैं उसका जिक्र करूँगा। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल नॉलेज और आखिर में हम जैसे एनालिसिस करते हैं, मेरे वीडियो के अंदर एनालिसिस होता है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म जब तक नहीं करते तो वो जो थंब रूल है वो चलता जाता है। तो हमने इसको चेंज करना है, इनोवेट करना है। आखिर में फिर मैं बताऊंगा कि इस लेसन प्लान से भी बेहतर एक जो ख़ास तौर पर स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए हम बेहतर स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, बेहतर लेसन प्लान बना सकते हैं। अब लेसन प्लान के कंटेंट्स की तरफ आते हैं। लेसन प्लान का जो कंटेंट है उसमें पहले उसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है कि जी आज फ़लाँ तारीख़ है, डेट लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और क्लास का ड्यूरेशन लिखते हैं। ये बुनियादी इंफॉर्मेशन होती है। टीचर का कहीं नाम भी लिख दिया जाता है। तो ये बुनियादी इंफॉर्मेशन ये हर लेसन प्लान के अंदर आपको लिखना पड़ती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, ये आप अभी प्री प्लान कर रहे हैं। ये आप जो क्लास उतरने से पहले जो बना रहे हैं ना, इसको प्री प्लानिंग कहते हैं। ये लेसन प्लान इसी को कहते हैं। और फिर जो प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना है अगले दिन क्लास के अंदर उतर के, वो प्लान एग्जीक्यूशन हो जाएगी आपकी। तो इसके प्रिलिमिनरी फेजेस से फिर जब हम आगे बढ़ेंगे, आपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो लिख सकते हैं कि आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो क्या क्या चीज़ें जो अब आप ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई ऐसी नागवार चीज़ें, शोर शराबा, तो वो आपको बताएंगे, बच्चे रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, क्लास की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगी। बड़े शहरों के अंदर आप उनसे पूछेंगे क्या क्या प्रॉब्लम, वो कहेंगे शोर बहुत ज़्यादा होता है, धुआं बेतहाशा होता है, हर तरफ जो है ना वो शॉपर फिर रहे होते हैं, शॉपिंग बैग्स फिर रहे होते हैं और बड़ी पैथेटिक कंडीशन होती है बड़े शहरों के अंदर। तो उसके बाद आप जो है ना वो चलेंगे और उनको अनाउंस करेंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पोल्यूशन से मुतालिक। बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चों को आपने फिर वहाँ से लेके आना है, उन्हीं से डिराइव करवाना है, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग उनकी हो जाएगी और फिर आपने टॉपिक अनाउंस करना है। इधर यानी एक दिन आप पहले जो कर रहे हैं वो आपका टॉपिक होगा, उसमें टॉपिक आप लिख लेंगे जी हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोल्यूशन के बारे में। यानी आप सोशल साइंसेस पढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन का आज का टॉपिक है आपका। और अब आप ये लिखेंगे अपने लेसन प्लान के अंदर, लाजमी नहीं कि ये क्लास के अंदर, ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिखना क्या है और क्लास के अंदर जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है। ये हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए। तो आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं लेसन प्लान के अंदर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स में दो किस्म के, एक तो जनरल होते हैं कि सोशल साइंसेस को पढ़ने से जो है ना वो क्या क्या फ़ायदे हैं, वो 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आपने लिख लेने। फिर आ जाएगा आपका टॉपिक यानी पोल्यूशन, इसी को लेके मैं आगे चलूँगा। तो पोल्यूशन का जो टॉपिक है उसके बारे में आप बताएंगे कि इसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी हमने जो सबक पढ़ाया, हमारी नीयत ये है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है नीयत हमारी, जैसे नमाज से या कोई इबादत से पहले हम एक ख़ास नीयत बांधते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स नीयत की तरह होते हैं। तो जितना अच्छे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जितना क्रिस्पी होंगे, उतना हमारा जो अमल है यानी प्रैक्टिकली हम जब क्लास में उतरेंगे वो इतना बेहतरीन होगा, शानदार होगा और क्लास की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी अच्छी होगी। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं या बिहेवियरल जिनको मैं कह रहा हूँ, उससे हम ये चेक करते हैं कि जब मैं इनको ये टॉपिक पढ़ा लूँगा तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये बताने के काबिल हो जाएंगे, लिखने के काबिल हो जाएंगे और इनको जो है वो अपनी इंसाइट का हिस्सा बना लेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मेजरेबल होनी चाहिए,
हम अगर फर्ज करें ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि बच्चे इसको समझ जाएंगे, सो व्हाट? नहीं, बच्चे इसको समझ के इसको रिपीट कर सकेंगे, बता सकेंगे पोल्यूशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, और इसके अलावा जो है इसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, इसकी काइंड्स क्या क्या हैं। तो वो आखिर में ज़बानी बता सकें, लिख के बता सकें, इसको डिस्कस कर सकें। तो ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसमें हमने एक्शन फॉर्म में लिखना है ऑब्जेक्टिव्स को, एक्शन फॉर्म में, कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, दे विल बी एबल टू राइट स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ देयर ओन। ठीक है जी। तो इस किस्म के कि वो करके दिखाएंगे, वो बोल के दिखाएंगे, वो लिख के दिखाएंगे, वो डिस्कस करके दिखाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर आपने मेरी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो एक और वीडियो इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, वो कंप्रीहेंसिव है, ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के होते हैं, तो वो एक अलहदा से वीडियो है। अब ज़्यादा लेंथ ही नहीं हम कर रहे, हम आगे बढ़ते हैं कि ये आपकी नीयत हो गई, और नीयत के बाद आपका जो अमल है वो आपका शुरू हो गया। इसमें बाज़ औक़ात मेथडोलॉजी या मेथड भी डिस्क्राइब कर देते हैं कि मेरा जो है ना वो लेक्चर मेथड होगा, बुक रीडिंग मेथड होगा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। इसके बाद प्लान ऑफ एक्टिविटीज़, कि टीचर ने सबसे पहले क्लासरूम के अंदर क्या करना है, या अगर स्टूडेंट्स से कोई एक्टिविटी करवानी है पोल्यूशन के ऊपर, उनकी एक डिबेट करवानी है, 2 मिनट की डिस्कशन करवानी है, कुछ वाइट बोर्ड के ऊपर उनसे लिखवाना है, तो वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। फिर टीचर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आप लेसन प्लान के अंदर मेंशन कर देंगे। तो ये चंद एक एक्टिविटीज़ उसमें लिख दें। उसके बाद आपने जो टॉपिक की प्रेजेंटेशन है, इसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे, तो उसके बुलेट पॉइंट्स, उसकी जो हेडिंग्स हैं वो आप उसमें लिख लेंगे। थोड़ा सा अगर कहीं आप डिफ़ाइन भी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेंगे, और ये बताएंगे कि पहले मैंने ये चीज़ डिफ़ाइन करनी है, इसके बाद ये मेरा सीक्वेंस होगा, और ये चीज़ें सारी की सारी मैं वाइट बोर्ड के ऊपर उतारूँगा। जब ये सारा प्रोसेस हो गया, आपने प्रेजेंटेशन बना ली, यानी अपने उसके ऊपर लिख ली, लेसन प्लान के ऊपर लिख ली, अगले दिन वही उसी की एग्जीक्यूशन होनी है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपका असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ड्यूरिंग द क्लास जो होती है ना उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये एक छोटी सी असेसमेंट, इसका मकसद सिर्फ ये है, इसके कोई मार्क्स शार्क्स नहीं लगाते हम, इसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं किस हद तक और कितने बच्चों को समझ लगे हैं। तस्वुर यह किया जाता है कि क्लास के अंदर जो स्लो लर्नर्स की 10-20%, 30% स्लो लर्नर्स होते हैं, उसके अलावा फिर आपका जो है ना वो टॉप का जो ब्रिलियंट स्लॉट है, फिर मीडियोकर हो गए, ये कुछ स्लो लर्नर। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होने चाहिए मोर देन 70%। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड भी आपने इसमें बनाना है। तो ये उसके लिए आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट देनी है। वो 3-4 क्वेश्चन की हो सकती है, आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव्स टाइप MCQs टाइप बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर टू द पॉइंट, वो ऑब्जेक्टिविटी उसकी लाजमी होनी चाहिए कि आप जो चेक करना चाहते हैं वही चीज़ वो आपको चेक करके दे। अच्छा, इसके बाद जब आपने असेसमेंट की तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसको फेस वैलिडिटी कहते हैं कि आपने जैसे ही टेस्ट देखा ना, आपको ऐसे पता चलेगा यार ज़्यादातर लोगों को समझ लग गई है। आप वर्बल कर रहे हैं तब भी आपको पता चल जाता है। इसके बाद आपने फिर रीकैप करना है, जो आपने लिखा है उसको बड़ी तेज़ी से और बड़े यानी अब कंप्रीहेंसिव उसकी एक्सप्लेनेशन आप नहीं करेंगे, उसको रीकैप करेंगे ताकि बच्चे अपनी जो मेमोरी है और जहाँ पर उनको ज़रूरत है, और असेसमेंट से आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, स्लो लर्नर्स को किधर मसला हो रहा है। तो आप रीकैप करेंगे, फिर स्लो लर्नर्स भी आसानी से सारा जो टॉपिक है उसको समझ पाएंगे। जब ये काम आपने कर लिया तो असाइनमेंट, टॉपिक के अंदर असाइनमेंट। अच्छा, इसमें ना डिफरेंस है, असाइनमेंट और होमवर्क, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। असाइनमेंट वो चीज़ होती है जिसके अंदर बच्चे को लिबर्टी होती है कि उस टॉपिक को वो अपने तरीके से बयान कर सके। वो इंटरनेट की रिसोर्सेज ले सकता है, वो कोई और आप उनको रेफरेंस बुक बता सकते हैं, ये भी आप
लेसन प्लान के अंदर शामिल कर सकते हैं कि रिसोर्सेज और कौन कौन सी होंगी, टेक्नोलॉजीज़ और कौन कौन सी होंगी। तो जो असाइनमेंट है वो इनोवेटिव काम होता है, जबकि होमवर्क ये है कि पेज नंबर फलां से लेकर फलां तक आपने लिख के आना है, क्वेश्चन नंबर 7 है वो लिख के आना है जी आपने। पोल्यूशन के बारे में जो है ना वो आपकी गाइड बुक के अंदर या खुलासे में ये लिखा हुआ है, उसको आपने छाप के आना, ये होमवर्क। इसमें कोई इनोवेशन, कोई इंटरेस्ट नहीं होता बच्चों का, इससे अवॉइड करें। बच्चों को असाइनमेंट दें जिसके अंदर थोड़ा सा वो चैलेंज भी फील करें और इंटरेस्ट भी उनका बने। असाइनमेंट ये होगी आपकी, ठीक है जी। अच्छा, लेसन प्लान में आपने ये सारा कुछ कर लिया, आखिर में आपने फीडबैक का एक कॉलम बनाना है, चंद एक लाइनें छोड़ देनी है जिसमें फीडबैक लेंगे। बच्चों को आपने पढ़ा दिया, आपको वैसे ही पता चलेगा कि यार कितना मैं सक्सेसफुल रहा हूँ अपनी इंटेंशंस में। और फिर आप किसी सीनियर टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार आप फीडबैक दो कि मैंने कैसा पढ़ाया, ये मेरा लेसन प्लान है और इसमें अपने रिमार्क्स लिख दो। इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कि हर दफ़ा आप क्लास में उतरते हैं और अपनी क्रिटिसिज्म करते हैं, और हर दफ़ा हर नई आने वाली क्लास के अंदर आप एक नए टीचर बन के जाते हैं। वो साल से कॉपी पेस्ट नहीं चल रहा, वही जो टॉपिक जो है ना वो 20 साल से पहले पढ़ाते थे आज भी वैसा ही पढ़ा रहे हैं, उसके में कोई इनोवेशन नहीं है, कोई जिद्दत नहीं है। तो ऐसी प्लानिंग का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, तो इसके बाद ये आपकी होगी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इसके लिए रिमार्क्स भी कहीं आप रिमार्क्स का वो लिख सकते हैं, 2-3 लाइनें आप छोड़ सकते हैं। तो ये होता है मजमूई तौर पर हमारा लेसन प्लान। जो आपकी प्री प्लानिंग होगी वो आपकी घर में होगी बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लास, या क्लास से पहले आप कभी भी बना सकते हैं। तो फिर प्लान आप एग्जीक्यूट करेंगे विद इन द क्लास अमंग द स्टूडेंट्स। आपका लेसन प्लान जितना अच्छा होगा ना, अब जो डिसिप्लिन का हमें ना प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम डिसिप्लिन का होता ही नहीं है। डिसिप्लिन बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम होता है हमारी प्लानिंग कोई नहीं होती। इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी और ऐसे ही क्लास में उतरे बगैर नीयत के, बगैर ऑब्जेक्टिव्स के और बगैर किसी प्लानिंग के, तो बच्चे एक क्योटिक सी सिचुएशन होती है और आखिर में हमें पता ही नहीं चलता कि हम करने क्या गए थे, करके क्या निकले। तो ऐसी प्लानिंग जो है उससे डिसरप्शन होती है, उससे इल डिसिप्लिन्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके अंदर बच्चे मिसचीव्स करते हैं। प्लानिंग अच्छी होगी, उसका बाई प्रोडक्ट आपका डिसिप्लिन है, वो बेहतरीन होगा। प्लानिंग बुरी होगी, पहले तो हम करते नहीं हैं। अच्छा, इससे और मुझे एक चीज़ याद आ गई, ये जो मैंने लेसन प्लान बनाया है ना, ये मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड जो हमारे बड़े सग़ीर के या सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ये प्योरली उनके लिए है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्लो लर्नर्स जो है उनका लेसन प्लान आपने कैसे बनाना है। उनके लेसन प्लान में आपने जो फोकस करना है वो जो प्रेजेंटेशन वाला हिस्सा मैंने बताया। पोल्यूशन को आपने पढ़ाया, अब पोल्यूशन की डेफिनेशन, पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, पोल्यूशन की डेफिनेशन, उसके बाद पोल्यूशन के काजेस, उसके बाद पोल्यूशन की अकसाम, उसकी काइंड्स, और उसके बाद जो है ना वो इसके हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पेक्ट होता है और हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। इसकी एक समरी, इसका एक स्ट्रक्चर जो आपने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखना है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो आपने लिखना है, आपने जस्ट स्लो लर्नर्स को कहना है कि यार आप इसको तो कम से कम लिख लो। आप इसके नोट्स बना के, कल आपकी असाइनमेंट ये है कि आप इन्हीं नोट्स को अपने अल्फाज में लिख के आओ। थोड़ी सी दें, स्मार्ट किस्म की उनको असाइनमेंट दें, और स्लो लर्नर्स के लिए ऑप्शन हो कि वो उसको एक साइजेबल, मतलब कोई बहुत बड़ा नहीं, वो जो टोटल होमवर्क होना चाहिए ना आपके सारे सब्जेक्ट्स का, वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा बच्चों का नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम 1-1.5 घंटा जो होमवर्क, रिटर्न वर्क आप देते हैं, यानी एक सब्जेक्ट का, मैं सारे सब्जेक्ट्स की, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगी तब ऐसा मुमकिन होगा। और होमवर्क नहीं बल्कि आपने असाइनमेंट देनी है जिसमें इंटरेस्ट भी हो, इनोवेशन भी हो, एनालिसिस आखिर में।
कि जो मैंने अभी ये डिस्कशन की ना, तो ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ये यूरोप के लिए नहीं है ये वाला लेसन प्लान जो बीएड एमएड में हमने पढ़ा। तो अगर लेसन प्लानिंग के अंदर टीचर जो है ना वो पकड़ाई नहीं दे रहे, ज़्यादातर अवॉइड करते हैं जी हम, तो उनसे सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर जिसका मैंने जिक्र किया, उससे होगा क्या, टीचर प्लानिंग शुरू कर देगा, कम से कम टॉपिक का स्ट्रक्चर बना के आ जाएगा, और उसके बाद जो इसका इम्पैक्ट है वो स्लो लर्नर्स तक चला जाएगा। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो बैक बेंचर्स होने चाहिए, यानी स्लो लर्नर्स। तो उसको आप इस अंदाज से पढ़ा सकते हैं और ज़्यादा बेहतर आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसके अंदर तमाम चीज़ों को मैं कवर करूं कि लेसन प्लानिंग कैसे होती है, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, कि इसके बग़ैर तो जो है ना वो क्लास ऐसे ही एक अजीब किस्म के सिचुएशन पे पैदा करती है। और जो आप क्रिस्पी सा एक छोटा सा आप बनाना चाहते हैं, मतलब आप ज़्यादा टाइम ना लगाएं, तो चेंज कर सकते हैं ना, कोई ऐसी तो नहीं कि हर बार हम हर चीज़ जो है ना उसमें करें, लेकिन जो मेन चीज़ वो टॉपिक का स्ट्रक्चर बनाना, इसको बिल्कुल ना भूलिएगा। यानी इबादत आप उसमें एंटर हो गए, आपकी नीयत नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोई मसला नहीं, मतलब दिल के, उसका ताल्लुक दिल से है जी, मैं क्लास में उतर रहा हूँ और ये चीज़ें लिख लेना, नीयत कर लेना बेहतर है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर नहीं भी, टीचरों के पास टाइम कम है, क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, हेक्टिक उनकी रूटीन है, तो उसके लिए एक मुनासिब किस्म का लेसन प्लान लेकिन करवाएं उनसे लाजमी, ज़्यादा उनको हेक्टिक ना करें। और ये स्लो लर्नर्स के लिए ख़ास तौर पर वो फोकस करें कि स्लो लर्नर्स को हमने कैसे, इसको डिफ्रेंशिएशन भी कहते हैं, लेसन प्लान के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन स्लो लर्नर बैक वेंचर को आपने लाजमी टारगेट करना है उनकी बेहतरी के लिए, और उनकी जो बेहतर रिजल्ट्स हैं वो तभी ले पड़ेंगे कि आपका जो टारगेटेड ग्रुप हो वो स्लो लर्नर भी हों। ज़्यादातर हम जो टॉप है या मीडियोकर है उनको हमारा फोकस होता है, स्लो लर्नर बेचारा वैसे का वैसा रह जाता है। तो जितना अच्छी प्लानिंग होगी उतना हमारे रिजल्ट्स अच्छे होंगे, उतना जो है ना वो हमें क्लासरूम के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस नोट के साथ आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इस किस्म की, मतलब जिसके अंदर आपको एनालिसिस भी मिलेगा, जिसके अंदर सिंपल मैं टॉपिक नहीं पढ़ाता, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ, ओपन डिस्कशन करता हूँ, कोई हतमी बात नहीं कर देता मैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ताकि आपका जो है ना वो इंसाइट बने उस चीज़ के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, मेरा स्टाइल आपको अच्छा लगा है, तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।